नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का हेलो एग्जाम में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्रिय साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम अब नज़दीक आ चुका है, समय कम है, तैयारी बहुत ज़्यादा है। इतने कम समय में आप सभी लोग अपनी एक बेहतर रणनीति बनाएं और इस बार एग्जाम में सफल होकर आए। दोस्तों, हेलो एग्जाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखकर संपूर्ण करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आया हूं। इस सीरीज का प्रमुख उद्देश्य है कि जब आप पेपर देने जाएं तो सभी प्रश्न हमारे वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो दोस्तों, समय न खराब करते हुए प्रारंभ किया जाए एक बेहतरीन मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो दोस्तों, यहां पर महत्वपूर्ण जो लाइन लिखा है, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर सिर्फ यादें आती है वक्त नहीं। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने लम्हा यूपी पुलिस का जो एग्जाम है, इसको दोस्तों जीत लो। अगर यह चला गया तो फिर से आपको 3 से 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ आपके सामने यादें होंगी कि अगर मैं उस वक्त बेहतर ढंग से तैयारी कर लिया होता तो आज ये दिन न देखना होता। तो जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर सिर्फ यादें आती है वक्त नहीं। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह है केंद्र सरकार की प्रमुख योजना। इसको मैं 2 वीडियो के माध्यम से खत्म करूंगा। आज के वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के प्रमुख योजना है उस पर चर्चा करूंगा और फिर जो बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आज का जो प्रमुख योजना है वह योजना है नमामि गंगे योजना। मां गंगा आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप सभी को इस एग्जाम में सफलता की ओर लेकर चलें। तो प्रारंभ करते हैं नमामि गंगे योजना से। तो दोस्तों, इसका जो शुभारंभ है, प्रश्न बनेगा पहला यही, शुभारंभ। तो इसका जो शुभारंभ है वह कब हुआ? 10 जुलाई 2014 को। 10 जुलाई 2014 को। अब दोस्तों, गंगा और जल आखिरकार किस मंत्रालय से प्रारंभ हुआ? तो आपके सामने तुरंत आ जाना चाहिए, जल मंत्रालय द्वारा। तो किसके माध्यम से प्रारंभ हुआ? जल मंत्रालय द्वारा। अब इसका जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है? तो दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। आखिर हम गंगा नदी को कैसे अशुद्ध से बचा सके। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए। क्या है? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब आते हैं अपने सेकेंड योजना की ओर। सेकेंड योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही चर्चा में रहा है। तो इसको जान लीजिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न बन जाए। तो पहला प्रश्न यही बन सकता है कि इसका शुभारंभ
कब हुआ? तो इसका जो शुभारंभ है वह 28 अगस्त 2014 में हुआ। 28 अगस्त 2014। अब प्रश्न बनेगा कि आखिरकार किस मंत्रालय के माध्यम से प्रारंभ हुआ? तो यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके माध्यम से? वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। एक बैंक खाता। और दोस्तों अगर हम देखें 26 फरवरी 2020 तक इसने 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। खोले जा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछ ले प्रश्न, तो आप नोट कर लीजिए। एक प्रश्न और इसमें बन सकता है कि आखिरकार इसका लाभ क्या है, तो लाभ भी आपको पता होना चाहिए कि लाभ क्या है। तो इसका लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। ध्यान रखना, दुर्घटना बीमा कितने रुपए का? तो 2 लाख रुपए का। जीवन बीमा कितने रुपए का? 30,000 रुपए का। प्रश्न बनेगा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम नेक्स्ट योजना की तरफ चल रहे हैं। ये नेक्स्ट योजना है मेक इन इंडिया। बहुत ही चर्चा में रहा है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा, प्रश्न बन सकता है। तो मेक इन इंडिया का जो शुभारंभ है वह कब हुआ? प्रश्न बन सकता है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें कंजूसी बिल्कुल न करें, इससे हमें यह पता चलेगा कि हमसे जुड़ने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आखिरकार किस लेवल तक की पढ़ाई अपना किए हैं। तो इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। और इसका जो उद्देश्य था मेक इन इंडिया का, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो देश में क्या बढ़ावा देना? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। नोट रखिए, आपके लिए बेहतर
साबित होगा। इसका क्या था? गोल। राइट। अब जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर होगा, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में संसद आदर्श ग्राम योजना। जब यह योजना आया था तो बहुत चर्चा में था। तो दोस्तों इसका शुभारंभ कब हुआ? तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। कब है जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन? अगर किसी को पता है तो वह जरूर कमेंट करे। तो इसका शुभारंभ शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को। इसी दिन जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन था। ठीक है। अब इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो सांसद को लेकर है। तो प्रत्येक सांसद को द्वारा वर्ष 2019 तक, कमेंट करके बताइए कितने गांव को। तो दोस्तों 3 गांव। कितने गांव? 3 गांव। तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को लेकर विकसित करे। ठीक है। तो ये आपका संसद आदर्श ग्राम योजना है। अब दोस्तों मिशन इंद्रधनुष अभियान। अब इससे संबंधित क्या जानेंगे? शुभारंभ। तो इसका जो शुभारंभ है कब हुआ? तो 25 दिसंबर 2014 को। अब प्रश्न पूछेगा किस मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ हुआ? आपसे पूछ लेगा। तो दोस्तों यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य इसका था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त करना। इसका प्रमुख उद्देश्य था। राइट। इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था मिशन इंद्रधनुष का। राइट। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो आपके सामने है हृदय योजना। क्या है? हृदय योजना। अब इसका आखिरकार प्रारंभ कब हुआ? तो 21 जनवरी 2015 को आपका क्या प्रारंभ हुआ? हृदय योजना। शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को।
अब पूछेगा किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ हुआ, तो बता दीजिए हृदय योजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ हुआ। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य इसका देश के चयनित कितने, तो संख्या याद रखिए 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। कितने, तो ये नंबर याद रखिए, 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। ये आपका हो गया हृदय योजना। कब शुभारंभ हुआ, तो 21 जनवरी 2015 को, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना और यह हमेशा चर्चा में भी रहता है। तो इसका शुभारंभ कब हुआ, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, आप सभी कमेंट करके बताएं कब हुआ। तो दोस्तों 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को। अब किसके माध्यम से, कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ हुई, तो दोस्तों आप बता देना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अब आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था, राइट। यहां पर जो एक महत्वपूर्ण बात थी हृदय योजना को लेकर, तो ध्यान रखना यहां पर हृदय का हो सकता है फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, तो वह भी आपको पता होना चाहिए। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना इसका फुल फॉर्म है, जिसको यहां पर लिखा हुआ भी है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो ये भी आप जानते रहना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर भी मैंने यह बता दिया कि इसका जो शुभारंभ है
22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ाना और लिंगानुपात को बढ़ाना। अब जो हमारा टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण योजना है, वह क्या है? उजाला योजना। उजाला योजना का जो शुभारंभ है वह कब हुआ? तो शुभारंभ 1 मई 2015 को। कब हुआ? 1 मई 2015 को। अब इसमें एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है फुल फॉर्म को लेकर। उजाला तो क्या होगा फुल फॉर्म? उन्नत ज्योति, उन्नत ज्योति बाई एडोर्फेबल, एफोर्डेबल, लेट्स फॉर ऑल, लेट्स फॉर ऑल। ठीक है, तो उजाला का जो फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल, लेट्स फॉर ऑल, इसका फुल फॉर्म है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है। प्लस दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, आखिरकार उद्देश्य क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहता है कि बिजली की खपत जो है वो कम से कम हो। तो आइए इसी पर मैं बता दूं कि उद्देश्य इसका क्या है। तो बिजली की खपत को कम करने के लिए, बिजली की खपत को कम करने के लिए कौन सी बल्ब को? एलईडी बल्बों को कम मूल्यों में वितरण करना। ठीक है, इसका जो है उद्देश्य यही था कि बिजली की खपत कम हो सके, इसलिए जो एलईडी बल्ब है उसको हम कम से कम रेड में दे देंगे तो सभी लोग इसका प्रयोग करने लगेंगे। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारी जो योजना है वह अटल पेंशन योजना है। ये जो अटल पेंशन योजना है ये कब प्रारंभ हुआ? आपसे पहला प्रश्न यही पूछेगा। तो 9 मई 2015 को। शुभारंभ कब हुआ? 9 मई 2015 को इसका क्या हुआ? शुभारंभ हुआ। अब आपसे पूछ लेगा प्रश्न कि किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों वह मंत्रालय आप नोट कर लीजिए, वित्त मंत्रालय द्वारा इसका क्या हुआ? शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ हुआ। ये जो है अटल पेंशन योजना से आपका महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब नेक्स्ट है जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन। क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन। अब इसका जो शुभारंभ है वह कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ है वह 25 जून 2015 को हुआ। शुभारंभ कब हुआ? 25 जून 2015 को। कब हुआ? 25 जून 2015 को।
इसका जो उद्देश्य था वह क्या उद्देश्य था? लगभग 100 शहरों का चयन कर लीजिए। कितने? आप 100 शहरों का चयन कर लीजिए। 100 शहरों का चयन कर विकास करना। ठीक है, आप 100 शहर को चयन कर लीजिए और उसका विकास करिए। अब एक प्रश्न इसमें और पूछ सकता है कि किसके सहयोग पर? तो इसमें दोस्तों सिंगापुर के सहयोग पर, सिंगापुर के सहयोग पर यह जो है होगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट योजना थी स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर। अब दोस्तों आज के क्लास में मैंने केंद्र सरकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजना थी वह मैंने चर्चा किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजना होगी उस पर चर्चा करेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहें और कमेंट करके यह जरूर बताइएगा कि आखिरकार हम आप लोगों के लिए और बेहतर किस टॉपिक पर क्लास लेना शुरू करें। और दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि और भी आपके जो भाई बहन मित्र संबंधी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यह महत्वपूर्ण क्लास मिल सके ताकि वह भी सफल हो सके। तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी जो हमारे एजुकेटर हैं वो क्लास ले तो आपको सही समय पर जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।